नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें और कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेडिकल एक्सपर्ट अनीता रमेश। उनसे हम बात करेंगे और आप भी कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर मेडिकल एक्सपर्ट से अपना जवाब ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और आप मेडिकल एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो देश भर के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी महामारी से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और मेडिकल एक्सपर्ट अनीता रमेश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। यस, गुड आफ्टरनून। जी अनीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है, क्योंकि देखिए जो हालात देश भर में बने हुए हैं, ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन अब मामले एक तरफ स्टेबल से दिखते हैं, कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ तीसरी लहर के आने की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। ऐसे में क्या कुछ अपडेट आप हमें दे सकते हैं इसे लेकर? देखिए, अभी जो चल रहा है सेकंड वेव शुरू हो गया कोविड पैंडेमिक का। जी ओके, सो हमारा फर्स्ट वेव अगला साल था, अभी थोड़ा कम हो गया, उसके बाद सेकंड वेव आ चुके हैं। इसी सेकंड वेव में क्या दिखाई दे रहा है, तो वायरस जो था वो अभी म्यूटेंट हो गया। म्यूटेंट क्या है? ये वायरस बदलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं, तो बदलने के बाद दो जगह में उनका म्यूटेशन यहाँ बदल गया। काफी समय दिखाई देता है कि बदलने से अच्छा होता है, वायरस कम होकर के निकल जाते हैं, पर कभी समय दिखाई देता है म्यूटेशन इज वेरी डेंजरस। वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं, ज्यादा आदमियों को इफेक्ट करते हैं। तो इस बार वही हुआ। जो काफी स्ट्रेन है, ब्राजीलियन है, यूके वाले स्ट्रेन है, बट हमारा इंडिया में जो स्ट्रेन है उसको इंडियन स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बोलते हैं, B116 बोलते हैं। इस स्ट्रेन में क्या है, द वायरस इज बिकम वेरी अग्रेसिव। उसका बॉडी के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारा शरीर के अंदर जा रहा है और हमारा शरीर के जो फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज और एटमोस्फियर इनसाइड आवर इम्यूनिटी वो तोड़ करके अंदर जा रहा है। तो उसके वजह से हमारे ज्यादा सिम्टम्स हो रहा है। और इस बार ये दिखाई दे रहा है कि ये वायरस टच से नहीं होता है, सर पे जैसे मोबाइल, टेलीफोन, टेबल, चेयर से नहीं स्प्रेड कर रहा है, उतना नहीं स्प्रेड कर रहा है, बट काफी स्प्रेड कर रहा है एयर से, एयरबॉर्न। उसी समय लैंसेट में जो रिसर्च निकला है बताते हैं कि 6 फीट बट ऑल ओवर द एयर। तो आदमी अगर घर पे बैठे बैठे भी पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि हवा में ये वायरस है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत एग्रेसिव, ज्यादा आदमियों को अभी एक पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद जल्दी से वो मरीज का हालत खराब हो जा रहा है, क्योंकि 3 दिन के अंदर सांस फूलने लगता है, 3 से 5 दिन के अंदर स्कैन में दिखाई दे रहा है कि वायरस इन्फेक्शन। और काफी कम उम्र से आदमी में इफेक्ट हो रहा है, जैसे बच्चों का हो रहा है, प्लस यंग एडल्ट जो 45 से और 18 टू 60, 45 टू 60, उसी को ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। वो तेजी से बढ़ रहा है, लाखों का इन्फेक्शन है और काफी आदमी को ऑक्सीजन का जरूरत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित हमारे साथ रोहतक से और अजीत हमारे साथ अंबाला से इस वक्त जुड़ गए। पहले सुमित का कॉल ले लेते हैं। सुमित काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी। जी नमस्कार सर जी, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ सर। मेरी एज है 65 ईयर। मैं शुगर का भी मरीज हूँ और मेरे को एलर्जी है सर, टांगों में, मेरी बाहों में, कमर में पीछे खाज होने लग जाती है। दवाई की गोली मेरा एलर्जी खाई, आराम नहीं आता इससे। क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ? कोई खतरा तो नहीं? डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। हमको सुनाई नहीं दिया आपको। सुमित जी, आप अपना सवाल जो है प्लीज दोहरा दें। हाँ जी, सर मेरी एज है 65 ईयर जी। तो मेरे को शुगर भी है जी, 200 के करीब रहती है। शुगर की प्रॉब्लम आपको है? हाँ, शुगर की भी है और मेरे जैसे टांगों पे, बाहों पे एलर्जी है जी। खाज होने लगती है ना, खा जाता हूँ काफी देर बाद फिर आराम आता है जी। तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो वैक्सीन के बारे में आपका ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है,
ओके, तो एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर जिसका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम है, वो आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो पहले ड्राइव था 65 एज के ऊपर मरीज आदमियों को वैक्सीन लेने के लिए, तो अप्रूवल है। प्लीज गो हेड, ले लीजिए वैक्सीन, जितने जल्दी होगा आप वैक्सीन ले लीजिए। डायबिटीज से इसका उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खाली माना करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना, दूध पिला रहे हैं बच्चे को उनको नहीं लेना, छोटे बच्चे को नहीं देना है, जिसका एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, जिसका इन्फेक्शन है, उनको खाली नहीं लेना है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम सब पेशेंट आप आराम से आप ले सकते हैं। प्लीज गो एंड टेक द वैक्सीन, ले लीजिए आपने। चलिए सुमित जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं, पंकज हमारे साथ है। पंकज, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पंकज, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंकज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। जी पंकज, पूछिए अपना सवाल। हेलो, लगता है आवाज पंकज तक नहीं पहुंच पा रही है। पंकज, आप अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम करके दोबारा हमें कॉल करें। भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। प्रदीप हमारे साथ है भिवानी से। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। तो धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी, भिवानी से बोल रहा हूँ जी, मैं गाँव जगराम बास है जी, पूछिए सवाल। सर मेरी बाईपास सर्जरी हो रखी है 1.5 साल से जी। हेलो जी। हाँ जी, उसके लिए कोरोना का टीका ले सकते हैं जी हम? क्या सर्जरी होने वाले हैं कल? हाँ जी, क्या आपका ऑपरेशन होने वाला है वाइफ का? ऑपरेशन हो रखा है मैम 1.5 साल से। तो 1 साल पहले ऑपरेशन हो चुका? हाँ जी। ओके, 1.5 साल अगर पहले ऑपरेशन हो या वैक्सीन से कोई आपका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप आराम से ले लीजिए ये वैक्सीन। अगर जिसका अभी सर्जरी होने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद लेना है, बट 1.5 साल पहले का जो वैक्सीन हुआ अभी ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक भिवानी से ही करमवीर हमारे साथ मौजूद हैं। करमवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी करमवीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है करमवीर तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करूंगा कि जब भी आप मेडिकल एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछें, आप फोन लगाएं तो उस वक्त अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें या फिर बंद कर दें। उससे आप बेहतर तरीके से सवाल पूछ पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आपको जवाब मिल पाएगा। पलवल से कॉलर अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। ऐसा है भैया जी, मैंने ना 17 में भी मेरे को स्टंट डला था, 19 में भी मेरे को स्टंट डला था जी। तो अब मैं क्या वैक्सीन लगवाऊं कि ना लगवाऊं? 17 में भी स्टंट डला हुआ है, 19 में भी स्टंट डला हुआ है, पप्पी देखी जरा। या आपका जो स्टेंट लगा हुआ है 2017, 2019, आप आराम से वैक्सीन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टेंट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द वैक्सीनेशन। आप ले लीजिए, आप वैक्सीन बेचक लगवा सकते हैं। अनिल जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी पर सवाल पूछने के लिए। तो आप भी अपना, अगर कोई आपके मन में शंका है वैक्सीनेशन को लेकर या फिर कोरोना वायरस के इस बढ़ते संक्रमण पर कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, इन मसलों पर अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप फोन लगा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपसे सवाल किया था कि तीसरे लहर की बात हो रही है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है जब बात ये सामने आए कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी और फिलहाल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसी तरह की वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? यस, आपने अच्छे सवाल किए हैं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है एंड इट इज वेरी फ्राइटनिंग ऑल्सो। बच्चों को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें? जी।
अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, बट स्टडीज चल रहा है। जैसे भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन बना रहा है। वो वैक्सीन क्या है, नाक में डालने का, इंटरनेजल जी। ओके, एक उसके अंदर हो जाएगा। दूसरा, विदेशों कंपनी में भी काम चल रहा है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, वो लोग भी बना रहे हैं सिंगल डोज इंटरनेशनल वैक्सीन, पर्टिकुलरली बच्चे के लिए जी। ओके। जब तक नहीं वैक्सीन नहीं आएगा तो हमारे लिए बहुत डरने का बात है, और हम लोग जल्दी जल्दी यंगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है जी। ओके। दूसरी बात है कि हमारा गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स अभी प्रिपेयर कर रहा है बच्चों को कैसे हम लोग ट्रीट करें। अगर बच्चों भर्ती हो गए उसके लिए अलग सा बेड चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, स्पेशल पीडियाट्रिक बच्चों के लिए आईसीयू चाहिए। हमको अभी से तैयार होना है, क्योंकि आने वाला दिन में थोड़ा प्रेडिक्शन है कि बच्चा का ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हम अपनी तैयारियां और अपनी जो फिलहाल की सिचुएशन है उसमें हमको संभलना होगा, और ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम खुद को और बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएं। एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज है रोहतक से। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पंकज, पूछिए सवाल। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, तो मेरी मम्मा को ना 1 हफ्ते से बुखार हो रहा था मैडम। हेलो जी जी पूछिए। हाँ बताइए। हाँ जी, मेरी ना मम्मा को 1 हफ्ते से बुखार हो रहा था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो कोरोना के लक्षण हैं उनको, जैसे गले में दर्द हो रहा है, तो शरीर दिन का डाउन होता जा रहा है, आंखें लाल होती जा रही हैं, तो यही कुछ लक्षण होते हैं या और भी अलग कुछ होता है? देखिए, अगर आप 1 हफ्ता आकर बुखार चल रहे हैं, आप डॉक्टर को नहीं दिखाए, क्या ये बड़ी बात है। आप अगर बुखार होगा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। 1 दिन के अंदर मैक्सिमम 2 कि 3 दिन, इससे ज्यादा देर नहीं करना है ओके। बुखार, किसी तरह का बुखार आज आगे अगर होगा तो सबको अभी कोरोना टेस्ट करना जरूर है ओके। हमारा सजेशन है आपके तुरंत माँ को लेकर के नजदीक से जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी, नर्सिंग होम कुछ भी है, वहीं जाइए जहाँ पे कोविड फैसिलिटीज है, डॉक्टर से मिल लीजिए, RT-PCR कर लीजिए, जैसे कोविड टेस्ट कर लिए। 7 दिन हो गए मेरे ख्याल से, स्कैन भी कराना है छाती का, उससे पता चल जाएगा लंग्स की कुछ इन्फेक्शन हो के। इसके साथ साथ भी कुछ ब्लड टेस्ट करना है, जैसे डी डायमर, C रिएक्टिव प्रोटीन एंड फेरेटिन, इससे भी पता चल रहेगा इनडायरेक्टली कितना तेज वायरस का इन्फेक्शन है। बुखार मीन्स कोविड 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 एंड कोविड कराना है। और आपने पूछ रहे थे बुखार के अलावा और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। काफी आदमी बोलते हैं सिर दर्द, काफी आदमी को पीछे में बैक पेन होता है, होल बॉडी पेन होता है, किसी आदमी खाली प्रेजेंट करते बहुत टायर्ड ओके, कुछ कर नहीं चल रहा है, एकदम कमजोरी हो गए। इसके अलावा जुकाम, खांसी और धीरे धीरे सांस फूलना, और इसके अलावा भी इसी नया वायरस में दिखाई दे रहा है कि वो काफी लोग को उल्टी हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेट का दर्द भी और ओके। इसी थोड़ा बहुत चेंजेस है द प्रीवियस वायरस से बट देन बुखार हम आपको सजेस्ट करेंगे तुरंत आज ही आपको मदर को लेकर के डॉक्टर को दिखाना है, कोविड का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित रोहतक से और नितिन करनाल से हैं। पहले अमित का हम कॉल ले लेते हैं क्योंकि काफी देर से जुड़े हुए हैं। अमित पूछिए अपना सवाल। मैम जी मेरा मैम से सवाल है सर, मेरी 40-50 दिन से कोरोना हो गया था, पॉजिटिव मैं नेगेटिव हो गया, मेरी स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा। जी ओके, आप कोरोना पॉजिटिव से अभी नेगेटिव हो गए ओके। तो इससे क्या है कि समय लगता है, कभी कभी ये पोस्ट कोविड जो साइड इफेक्ट्स काफी देर तक चलता है। किसी आदमी को 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 हफ्ता तक, 3 महीना तक चलते हैं। तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। आपका कोविड नेगेटिव हो गए, बढ़िया बात है, बट मास्क पहनते रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लगाइए
ये बहुत ही बढ़िया है और आपके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन आ जाएगा, बट थोड़ा समय लगता है किसी आदमी के लिए, इसके लिए घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को खत्म होने के लिए कुछ समय लगेगा। बस आप सावधानी बरतिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपना सवाल पूछने के लिए। नितिन, एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सीटी स्कैन में 25/10 स्कोर आया था, तो मैं कब तक अपना करा सकता हूँ, टेस्ट करा सकता हूँ आगे? देखिए, अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है और स्कोर ज्यादा कमी है, ओके, उसके लिए आपको घर में रहना है, दैट इज होम क्वारंटाइन। ओके, घर में आपका पल्स ऑक्सीमीटर देखते रहिए, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक खाते रहिए। ओके, समटाइम्स हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, बहुत लो डोज, और कभी समय नहीं भी देते। और ब्लड थिनर, खून जो पतला करने के लिए दवा है वो भी देते हैं। आराम से योगा करिए, अच्छा खाना खाइए, रेस्ट में रहिए। ओके, जब आप दिखाई देता है आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर के जो मेजरमेंट 96 के कम हो रहा है, 95, ओके 94 कम हो रहा है, वो आपका अलर्ट होना है कि यस, हमको डॉक्टर पे पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है। दूसरा पॉइंट, अगर बुखार, तेज बुखार 5 दिन तक रह रहे हैं, घर पे नहीं रहना है, एडमिट करना है आपको। दूसरा, आपका जो टायर्डनेस है, बहुत ही वीक है, सांस फूलना शुरू हो गया, ओके, आप उसी समय वेट नहीं करना है, एकदम हॉस्पिटल के फोन करिए, तुरंत आ जाइए। सो कंटिन्यूअस बुखार, खांसी एंड सैचुरेशन लो एंड सांस फूलने लगा है, ये चारों इंडिकेशन है फॉर एडमिशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनता टीवी के तमाम कॉलर्स को एड्रेस किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनता टीवी से जुड़ने के लिए।